नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ लियाकत अंसारी। पंजाब में PTI ने जो है एहतजाजी सियासत को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। इसकी वजूहात क्या हैं? PTI के अरकान पंजाब असम्बली जो है वैस विरक और तैयाब राशिद सिंधु हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। विरक साहब, आगे भी एहतजाज में ही है, फिर आज एहतजाज का फैसला कर लिया है। जी अस्सलाम वालेकुम जी। मैं समझता हूँ कि एहतजाज जो जमहूरियत का हुस्न है, इस मुल्क में जो जमहूरियत की आखिरी बूंद रह गई है उसको बचाने के लिए निकले हैं। इस मुल्क की जो मसाइल हैं, मैं समझता हूँ जो जुल्म और ज़्यादती की जा रही है, जिस तरीके से ये फार्म 47 की जाली हुकूमत जिसके पास इस आवाम का वोट मौजूद नहीं है वो इस मुल्क पर मुसल्लत हो गई है, तो उसको निकालने के लिए एक ही हल है। इस 25 करोड़ आवाम की भी यही डिमांड है, हमारे हल्के के लोगों की भी यही डिमांड है, इस सूबे की आवाम की भी यही डिमांड है कि इस हुकूमत के खिलाफ इसके जुल्म। मरियम नवाज की हुकूमत आपको पॉलिटिकल स्पेस नहीं दे रही? नहीं, पॉलिटिकल स्पेस देखिए हम उससे चाहते ही नहीं है। हमारे पास मैंडेट मौजूद है, हमारे साथी जो जीते हुए हैं वो असम्बलियों के बाहर फार्म 45 लेके बैठे हुए हैं। ये एक जैली हुकूमत है, नाजायज़ हुकूमत है। और आपने देखा इनसे किसानों के साथ क्या किया, आपने देखा कि इस सूबे की आम निहत्ते शहरियों के साथ क्या सलूक किया जा रहा है, लोगों के घरों को तोड़ा जा रहा है। ये हुकूमत किसी सूरत भी आवाम के दुख तक को नहीं समझती। इसके खिलाफ एहतजाज करना जहाद समझते हैं हम। अच्छा, इसके खिलाफ एहतजाज जहाद? बिल्कुल, ये जालिम हुकूमत है, नाजायज़ हुकूमत है और हमारे ऊपर मुसल्लत हुई है। इंशाअल्लाह ताला इस हुकूमत के दिन बहुत थोड़े होंगे। IG पंजाब से बहुत खफा हैं आप? नहीं, देखें जी, वो इस रियासत के अफसर हैं, उनका काम इस मुल्क की, इस कौम की, इस सूबे की आवाम के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है। आज के दिन भी अगर वो अपनी ज़िम्मेदारी निभाने लगे तो ये सूबा भी उनके साथ खड़ा होगा। हम सियासतदान हैं, हमने तो देखिए हमारे पे फ़र्ज़ है, हम वोट लेके आए हैं, हमने अपने शहरियों को लड़ना है और हमारे निहत्ते शहरियों के मुकाबले में जो भी खड़ा होगा हमें फिर इसकी परवाह नहीं। तैयाब राशिद सिंधु से बात करते हैं। आप बताएं, आपको शिकवा किससे है? मरियम नवाज से है, IG पंजाब पुलिस से है, किससे है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये जो पंजाब की हुकूमत है या फेडरल हुकूमत है, ये मुआशी तौर पे, सियासी तौर पे और इखलाकी तौर पे नाकाम हो चुकी है। पंजाब में, पाकिस्तान में कोई रूल ऑफ लॉ नहीं रह गया। अब ये हिसाब है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो मैं समझता हूँ एहतजाज कोई शौक़ नहीं है हमें, लेकिन अपने हकूक़ के लिए और इस आवाम के हकूक़ के लिए अगर हमें सड़कों पर आना पड़ेगा तो हमें इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं है। कैसे एहतजाज करेंगे? छोटा सा कन्वेंशन तो आप कर नहीं सकते। देखें, मैं ये समझता हूँ कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो आर्टिकल 7 है वो ये कहता है कि हमारे पास राइट ऑफ असम्बली है। कितने अफसोस की बात है, उस दिन वजीर पार्लिमानी अमूर साहब खड़े हुए कह रहे थे कि जिसने स्टेट पर हमला किया हम उसे नहीं छोड़ेंगे। असल में वो मेक शिफ्ट, ये जिस तरह मेक शिफ्ट हुकूमत है, इसी तरह वो मेक शिफ्ट वजीर हैं। उन्हें कानून की अलिफ बे का नहीं पता कि पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल 7 ये कहता है कि असम्बली जो है ये स्टेट है, और अगर असम्बली के किसी मेंबर पे हमला होगा तो वो असम्बली पर हमला है, असम्बली पर हमला स्टेट पर हमला है। और जिस तरह हाफिजाबाद में हमारे मेंबर पे, जिस तरह खानेवाल पे हमारे मेंबर जो पुरअमन तौर पर एक वर्कर्स कन्वेंशन कर रहे थे लाहौर में, जिस तरह उन पर मैं समझता हूँ जुल्म और ज्यादती की जा रही है, ये हुकूमत इखलाकी जवाब खो बैठी है। अच्छा, आपके पास इस जुल्म और ज्यादती का जवाब देने के लिए पंजाब असम्बली में क्या हिकमत अमली है? देखिए, हमने जो हमारा इजलास था, रिसेंट जो इजलास हुआ है, सब ने देखा है कि अल्लाह के फजल से हमने उस इजलास में ये दिखाया है कि अगर आप अपोजिशन के हकूक़ की और इस अवाम के हकूक़ को मद्देनज़र नहीं रखेंगे तो बाइज़्ज़त तरीके से आप इस हाउस के इजलास को नहीं चला सकेंगे। और इंशाअल्लाह हमारा आगे भी यही मौक़िफ़ रहेगा। देखें, हमारा सबसे पहला मौक़िफ़ ये है कि इंशाअल्लाह जब तक खान साहब की रिहाई नहीं होगी हम पुरअमन नहीं बैठेंगे। ये थे तैयाब राशिद सिंधु जो कि कह रहे थे कि अगर बानिया PTI की रिहाई नहीं होती और मुकदमात का सिलसिला इसी तरह जारी रहता है तो अपोजिशन पंजाब असम्बली का इजलास भी नहीं चलने देगी और हर फोरम पर एहतजाज करेगी। मुझे नाज़रीन इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।